नमस्कार। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बैक पेन। बैक पेन यानी कमर दर्द। कमर दर्द जो होता है वो कहाँ होता है? कमर दर्द जो है वो हमारे शरीर के जो निचले हिस्सा होता है, कमर से नीचे का पार्ट, उसमें होता है। कमर दर्द यानी का से कूल्हा, मा से मध्य और रा से रहता है। कूल्हे के मध्य में जो दर्द होता है वो रहता है। तो कमर दर्द जो है उसके कई कारण होते हैं। कमर दर्द के कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, बिस्तर से हम अचानक उठ जाते हैं। बिस्तर से अचानक उठना। दूसरा कारण है सही तरीके से अपने सोने की जो हम व्यवस्था नहीं करते, जैसे कई बार गद्दा ऊपर नीचे होता है, रुई होती है, जैसे रुई के गद्दे, बहुत लोग रुई के गद्दे यूज़ करते हैं, तो उसमें रुई जो होती है वो जगह जगह से हट जाती है, तो उसके कारण भी हमें कमर दर्द होता है। क्योंकि जब प्रॉपर हमारे शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो हमें पेन होगा। हमें हमेशा समतल जगह पे सोना चाहिए। जैसे पहले लोग तख़्त है उसका यूज़ क्यों करते थे, और पहले पुराने ज़माने में कभी लोगों को ये कमर दर्द की शिकायत हुई नहीं, इसीलिए। अब क्या है, अब हम लोग गद्दे, फॉर्म के गद्दे यूज़ कर रहे हैं, समतल ज़मीन पे सोते नहीं हैं, सबको बेड चाहिए। अच्छा, सोफ़ा है तो सोफ़े में भी फॉर्म लगा होता है या फिर स्प्रिंग लगी होती है। और लोगों की जो कहते हैं ना दैनिक दिनचर्या है वो बहुत ही टेंशन वाली हो गई है, फास्ट हो गई है, इसलिए भी लोग रिलैक्स नहीं रह पाते, अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं रख पाते हैं। उसके कारण से भी, टेंशन से भी हमें नसों में खिंचाव होता है, उसके कारण से भी हमको कमर दर्द होता है। अब क्या आता है, थर्ड पॉइंट जो होता है वो खड़ी हुई अवस्था, यानी खड़े होने की जो अवस्था है वो अचानक से आगे की ओर, जैसे हम खड़े हैं, हम स्ट्रेट खड़े हैं, स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हैं, और कई बार हम अपने दोनों पैरों को, दोनों पैर हैं उसको हम खोल के, और बीच की जो बॉडी है, हम बीच की बॉडी को एकदम से झुका लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा कमर का नीचे का पोर्शन है वो एकदम से जोर आने पर वो हड्डी उस जगह से खुल जाती है, ज्वाइंट खुल जाता है। तभी तो कहते हैं लोअर L4 L5 ज्वाइंट, डॉक्टर कहते हैं आपका ओपन है। तो यही कारण है कि जो हमारी दिनचर्या है हम उसको सही तरीके से नहीं फॉलो करते, यानी जीते हैं। टहलते समय शरीर का झुकाव एक तरफ होना। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति टहल रहे हैं तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक साइड झुका हुआ होता है। तो उससे क्या होता है कि एक साइड झुका होना, यानी एक पैरों पे, एक साइड कंधे पे आपका भार होता है, तो उससे भी हमें पेन होता है। टहलते समय शरीर का एक तरफ झुकाव होना, ये भी कारण है। उसके बाद आता है व्यायाम की कमी होना, क्योंकि आजकल लोग व्यायाम नहीं करते। सुबह उठे, फटाफट तैयार हुए, टिफ़िन पैक करा और निकल गए। तो लोगों की लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत भाग वाली लाइफ है, तो इसका भी कारण होता है। बॉडी पोस्चर का सही ना होना। कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो वो आनुवंशिकता के कारण, वंशानुक्रम जो कारण होते हैं उससे भी, या खान पान के कारण भी पैदा हुए बच्चे पे भी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसकी मतलब ठीक नहीं होता, तो वो तो डॉक्टर के इलाज से आगे चल के ठीक हो जाता है। बहुत लोगों का आपने देखा होगा स्टमक बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, तो इसका भी कारण है कि बहुत ज़्यादा पेट जब आगे निकलता है तो उसका भी हमारे बैक पे असर पड़ता है, क्योंकि जब नसें आगे खींचेंगी, आगे निकलेंगी, तो नसों का खिंचाव, फिर हड्डी पे भी प्रेशर पड़ता है। भारी वजन को अचानक, भाई कोई भारी चीज़ है, कई बार हम लोग जोश जोश में हम क्या करते हैं,
कि गए और हमने अचानक उठा लिया, कोई भी भारी वस्तु को अचानक से उठाना, तो ये भी एक कारण है कमर दर्द का। अब बहुत से लोगों को क्या, जैसे आर्थराइटिस के कारण भी होता है। व्यायाम को गलत तरीके से करना, व्यायाम हमेशा समतल जगह पर और नीचे मैट बिछा के ही करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय अचानक झटका लगना, कई बार इंसान गाड़ी चला रहे, गड्ढा आ गया रोड पे तो अचानक से झटका लग जाता है, तो उससे भी क्या होता है, हमारी जो कमर का दर्द है वो होता है। ऊंची हील की सैंडल, लेडीज़ें मोस्टली शादी ब्याह में लड़कियां हैं, लेडीज़ें हैं, वो ऊंची हील की सैंडल पहनती हैं। तो उससे भी क्या होता है कि ऊंची हील की सैंडल पहनने से क्या होता है, हमारी एड़ी जो होती है वो एड़ी उठी रहती है, पंजा नीचे रहता है, तो उससे भी प्रेशर पड़ता है हमारी, क्योंकि जब भार क्या है, भार हमारी पैरों पे है, और पैरों पे है और पैर अगर समतल ना हो के उनका पोस्चर ऐसे है तो पूरा भार कहाँ आता है, एड़ी पर और पंजों पर आता है। तो इससे भी हमें नसें जो दबती हैं, इससे भी ये भी एक कारण है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मैं उपचार बताऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।